सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। हे प्रभु अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। संपूर्ण हृदय ध्वनि, एक तुम्ही निरंकार। गफलत में सोए सोए तूने उम्र गुजारी है। काफिल बंदे जाग जा अब, ये जागने की बारी है। अब की बार न जाग सका तो जाग नहीं फिर पाएगा। 84 के चक्कर में तू हंसकर फिर रह जाएगा। जन्म जन्म से भटक रही है बंदे तेरी आत्मा। कहती है कि कोई मिला दे मुझे मेरा परमात्मा। इस काया में एक मौका है, इसका लाभ उठा ले तू। कहे हर देव मिल सतगुरु से, जीवन सफल बना ले तू। एक तुम्ही निरंकार। गफलत में सोए सोए ही तूने उम्र गुजारी है। काफिल बंदे जाग जा अब, ये जागने की बारी है। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना है। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। और सत्संग जी, आप सभी लगभग आधे घंटे से इस रमे हुए राम ईश्वर निरंकार की महिमा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। और सत्संगत, आज की शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं। एक बार एक राजा जंगल से गुजर रहा था। उसने एक इंसान को तपस्या करते हुए देखा, साधना करते हुए देखा। वो राजा वहाँ पर बैठ जाते हैं और जब उसने आंखें खोली तो नमस्कार करने के बाद पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अकेले बैठे क्यों कर रहे हैं? तो वो महात्मा कहता है कि मैं आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए साधना कर रहा हूँ। राजा ने कहा, ये कितने समय से कर रहे हैं आप, यानी कब से कर रहे हैं? तो वो महात्मा कहता है कि 50 वर्ष हो गए हैं। राजा ने कहा, 50 वर्षों में कुछ अंतर हुआ, कुछ बदलाव आया? तो वो महात्मा कहता है कि हाँ, मेरे गुरु ने मुझे एक डंडा दिया था और कहा था कि इस पे अंकुर हो जाएंगे, कोपले फूट जाएंगी, तो आप समझ लेना कि आपकी साधना पूरी हो गई है।
तो राजा ने कहा कि अभी तक क्या हुआ? तो वो महात्मा कहता है कि अभी तक सिर्फ एक अंकुर फूटा है इसमें। राजा ने कहा कि मैं भी ये साधना कर सकता हूँ? वो महात्मा कहते हैं हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास गुरु का डंडा तो नहीं है। तो वो महात्मा कहते हैं कि चलो आप ऐसा करो, आप अपने हथियार को ही यहाँ पर जमीन में गाड़ दो, जब इसमें कोपले फूट जाएंगे तो आप समझ लेना कि आपकी साधना सफल हो गई है। अब उस राजा ने थोड़ा सा आगे अपनी झोपड़ी बनाई और साधना करने लगे। कुदरती ऐसा हुआ, उसी रात को बहुत ही भयानक तूफान आया। तूफान आया तो साथ संगत एक इंसान अपने परिवार के साथ उस तूफान में रास्ता भटक कर उस महात्मा की झोपड़ी में आकर दरवाज़ा खटखटाया। उस महात्मा के द्वार के आगे आकर दरवाज़ा खटखटाया। उस महात्मा ने दरवाज़ा खोला और पूछा, हाँ जी बताइए। वो इंसान कहता है कि हम रास्ता भटक गए हैं और इतना तेज तूफान है, हमें आपकी आवश्यकता है, सहारे की आवश्यकता है। वो महात्मा कहता है कि बस छोटी सी बात के लिए तूने मेरी साधना को भंग कर दिया है, चलो यहाँ से चले जाओ, सारी उम्र भटकते रहो। अब साथ संगत वो इंसान वहाँ से चल पड़ा। थोड़ा सा आगे जाकर जो देखा उसने एक झोपड़ी और है, उसने उसका द्वार खटखटाया। उसमें राजा साधना कर रहे थे। राजा ने वो द्वार खोला और पूछा कि बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उस इंसान ने कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और बहुत ज़्यादा तूफान है, मुझे सहारे की आवश्यकता है। राजा ने मन में सोचा ये साधना तो मैं बाद में भी कर लूँगा, आज इसको सहारे की ज़रूरत है। राजा ने उस परिवार को प्यार से बिठाया, सहारा दिया और सेवा की। और जब तूफान रुक गया तो उनको सही रास्ते तक छोड़कर आए। जब सुबह छोड़कर आए तो क्या देखते हैं कि राजा के हथियार में अंकुर फूट गए हैं। राजा ने सोचा शायद बारिश आई है, रात को तूफान आया है, इसकी वजह से शायद ऐसा हो गया होगा। चलो मैं उस तपस्वी से पूछता हूँ जाकर। राजा जल्दी से उस तपस्वी के पास जाते हैं। तपस्वी का देखते हैं जाकर, जो डंडा था जिसके ऊपर एक अंकुर फूटा हुआ था, वो अंकुर भी मुरझा चुका है। तो साथ संगत कहने का भाव क्या है? असल साधना क्या है? दूसरे के काम आना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हमें ये ब्रह्म का ज्ञान मिला। हमें ब्रह्म ज्ञान ने यही सिखाया है कि सभी के घट में एक ईश्वर है, एक निरंकार है। सभी के घट में प्रभु परमात्मा का वास है। हम सबका पिता एक है और उस नाते से हम सभी एक परिवार के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन साथ संगत ये समझ तब आती है जब बोध होता है। ज्ञान ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान तो आज के समय में बिल्कुल आसान कर दिया गया है। कोई भी सतगुरु की शरण में आकर प्रार्थना करता है तो सतगुरु उसको ये ज्ञान दे देते हैं। ये वही ज्ञान है जिसके लिए हम सुनते थे कि बहुत वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी। यहाँ तक भी भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने भी ऋषि के आश्रम में जाकर बहुत समय तक लकड़ियों को चुना, बहुत समय तक सेवाएं की। यानी कि ये वही ज्ञान है जिसके लिए एक कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता था, राज राजाओं तक सीमित होता था, आम इंसान को नहीं मिलता था। लेकिन संतों महात्माओं की प्रार्थना से इतना आसान ये ज्ञान हो गया है कि आज कोई भी इसको प्राप्त कर लेता है। ज्ञान प्राप्त कर लेना कोई मुश्किल नहीं है। ज्ञान को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके ऊपर चलना बहुत ही मुश्किल है। तभी तो इसको बताया गया कि ये तलवार की धार है। तलवार की धार पे कौन चल सकता है? कहते हैं कि बण कीड़ी तो लंग जाया कर। जो निमाड़ा हो जाता है, जो मैं को मिटा लेता है, वो इस
तलवार की धार पर चल सकता है। कहना बहुत आसान है कि मैं भगत हो गया हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैंने परमात्मा को जान लिया है, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। साथ संगत जी बहुत आसान है कह देना, लेकिन चलना बहुत ही मुश्किल है। साथ संगत जब सतगुरु की शरण में आते हैं तो ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त होती है, और जब ईश्वर का बोध होता है तो इंसान भगत बन जाता है। यानी भक्ति और भगवान जब एक साथ हो जाते हैं, भगत भी है, भक्ति भी है और भगवान भी है, तो तब भगत बनते हैं। अगर इनमें से थोड़ा सा भी कुछ फर्क रह जाए, भगत भी है, भक्ति भी है, भगवान का पता नहीं है, तो भक्ति शुरू नहीं होती है। भय बिन भक्ति न होए। और साथ संगत भगत कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है। भगत कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता, पराया नहीं मानता। भगत हर समय ईश्वर का बोध साथ लिए रहता है और इसी ईश्वर का आधार लेता है, इसी का हर समय पसारा देखते हुए इसी को नतमस्तक होता है। भगत अगर ये कहता है कि मैं प्रभु प्रेमी हूँ तो कहने की आवश्यकता नहीं है। वो हर घट के अंदर देखता है कि सभी में ईश्वर का नूर है। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। अब जब ये समझ आ गई कि सब में ईश्वर है, परमात्मा है, सभी घट में एक ही परमात्मा की अंश आत्मा बसी हुई है, तो फिर किसी का बुरा नहीं कर सकता है, बुरा सोच भी नहीं सकता है। फिर तो अगर कोई मन में भाव भी आता है तो यही आता है कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलग को पूछे जात न बात। जब घट घट में इस अलग परमात्मा को देख लेता है तो फिर जाति पाति का सवाल कहाँ रह जाता है। कहने का भाव यह है कि जो भगत की परिभाषा है वो कोई शरीर के चिन्ह, कोई पहनावा नहीं है, किसी प्रकार की पद्धति या विशेष प्रकार के कर्मकांड करने वाला भक्त नहीं होता। भक्ति तो एक अवस्था है, जागृत अवस्था का नाम भक्ति है। जिनके मन में ये ज्योत जग चुकी होती है, जो ईश्वर का बोध हासिल कर चुके होते हैं, जिनके मन में किसी के प्रति कोई विपरीत भावना नहीं होती है, जो किसी का बुरा नहीं करते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, वास्तव में भगत वही हुआ करते हैं। साथ संगत जी संतों महात्माओं ने मन के ऊपर ही जोर दिया है। भक्ति कोई पहनावे से नहीं होती है, रंग बिरंगे कपड़े डाल लिए मैं भगत हो गया हूँ, या मैं लंबी लंबी जटाएं बढ़ा लूँ तो मैं भगत हो गया हूँ, या अगर सिर को मुंडवा ले तो भगत हो गया हूँ। नहीं साथ संगत जी, भक्ति मन से होती है और मन ही रुकावट है और मन ही साधक है। मन ही बाधा डालता है भक्ति के अंदर और यही मन फिर साधक भी बन जाता है। मन है जिस दे आखे लग के हर वेले तो होने ख्वार, सारी दुनिया अपनी समझे करना है झूठा अहंकार। मैल माड़िया कुटुंब कबीला जितनी तेरी माया है, जो कुछ दिस दे सब कुछ झूठ है चलती फिरती छाया है। वरतदे होया इन्ना नोजे हुक्म रब दा जानेगा, होमे रोग न लगे तैनों बंदे मौजा मानेगा। जिस दी वस्तु उस दी समझे काम की तकरार दाए, कई अवतारे पहला प्रण है तन मन धन में मुकारता है। और साथ संगत भक्ति मन से होती है। बैठे तो यहाँ है, मन में क्या चल रहा है, मन में विचार कुछ दूसरी तरह के आ रहे हैं। भक्ति में ध्यान नहीं है, सतगुरु की तरफ ध्यान नहीं है, अपनी तरफ ध्यान नहीं है, और मैं कहूँ कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ तो नहीं साथ संगत, लेवल नहीं। सतगुरु बाबा हरदेव जी हमेशा यही कहते थे कि शीशी के अंदर अगर जहर है, बोतल के अंदर अगर जहर है और उस पर लेवल चिपका दिया जाए अमृत का और उसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर मृत्यु निश्चित है। और साथ संगत अंदरों बाहरों इक्को होइए ताए रब परवान करे। सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा उसनू आंदी तोड़ नहीं, अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। राजा सारी दुनिया दा है राज जो इदा जान ले, दुख दलीदर नेड़ ना आवन जे सतगुरु पहचान ले।
और सत्संग जी कहना बहुत ही आसान है कि मैं भगत बन गया हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। सत्संगत ब्रह्म ज्ञानी विशालता से होता है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। अगर इस प्रकार के भाव बन जाते हैं, अगर मन ईश्वर में रमा हुआ है, अगर मन ने ये मान लिया है कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, तो सत्संग जी फिर भगत हैं। मन के बारे में बाबा हरदेव जी कहते हैं कि मन तो साधो एक है। कहते हैं कि मन तो साधो एक है, लेकिन कितने रंग बदलता है। कभी ये सीधे सीधे चलता, कभी ये उल्टा चलता है। कभी बने मन राम के जैसा और कभी मन रावण है। कभी बड़ा ही पापी है मन, कभी बड़ा ही पावन है। कभी तो नीम करेला जैसा मन कड़वा बन जाता है, कभी ये मिश्री जैसा बन के मीठे सुर में गाता है। मन मतंग गुरु महावत, जब इसको मिल जाएगा कहे हरदेव, तब ये मन काबू में आएगा। और सत्संगत गुरु हमें मिला है, पूरा गुरु मिला है। हम हर रोज सुनते हैं, कहते हैं कि गुरु पूरा, निरंकार भी पूरा, पूरी तेरी साथ संगत। तो सत्संगत कमी है तो कहाँ पे है? मुझ में कमी है सत्संगत जी। मुझे ये ज्ञान समझ नहीं आया है। हरदेव बाबा जी हमेशा यही प्रेरणा देते रहे कि मूल के साथ जुड़ना है। जितने भी गुरु, पीर, पैगंबर, रब्बी पुरुष, जितने भी महात्मा सदगुरु के रूप में आए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, सभी ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि मन को वश में करना है। कृपा करो सत्संग जी, ये मन है, इसके बारे में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मैं हवा की गड्डी बांध सकता हूँ, मैं हवा को बांध सकता हूँ, लेकिन ये मन मेरे वश में नहीं आ रहा है। तो सत्संगत भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन को इस मूल के साथ जोड़ना है। और सत्संगत कृपा करो, महात्मा कबीर जी भी कहते हैं कि कबीर मन मुंड्या नाही, केस मुंडाए काहे, जो कुछ किया सो मन किया, मुंड मुंड अजाए। कहते हैं कि तेरा मन तो भक्त नहीं हुआ है, क्योंकि मन के अंदर शुद्ध भावनाएं जागृत नहीं हुई हैं। मन दया और दयालुता के भाव से युक्त नहीं हुआ है, मन प्रेम के भाव से युक्त नहीं हुआ है। मन हर समय इस प्रभु परमात्मा को भुलाए रखता है। प्रभु परमात्मा को विशेषता देने की बजाय हर समय अभिमान में रहता है। मेरी ताकत, दौलत, विद्वता, इन चीज़ों को मान किए रखता है। तो कहते हैं कि मन को तो तूने मूंडा नहीं है, मन को तो तूने समझाया नहीं है, मन में तो वही मल है। कहने का भाव क्या है कि मन को विकारों से खाली करना है। सत्संग जी, जुबान के द्वारा तो प्रभु परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, हम हर जगह सुनते हैं, देखते हैं, हम करते भी थे। राम राम जोर जोर से आवाजें लगाते थे। दास भी आप में से ही है, कोई अलग नहीं है। दास अपनी आप की ही बता रहा है। दिखावा करते थे, जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता था दास, जोर जोर से 2-4 मंत्र आते थे, उनको रटता था दास कि आने जाने वालों को ये लगे कि वाकई ये तो भगत है। नहीं, सत्संगत भक्ति दिखावा नहीं है, दिखावा भक्ति नहीं है। और दिखावा भी करेंगे तो हम किससे छुपा रहे हैं? धोखा किसको दे रहे हैं? खुद को ही तो धोखा दे रहे हैं। क्योंकि मैं मेरी तुम मत कर, मेरी मूल विनाश। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना तो सतगुरु का कुछ बिगड़ेगा, ना ही निरंकार का बिगड़ेगा, ना किसी भगत का बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो मेरा खुद का बिगड़ेगा। क्योंकि मैं मेरी तुम मत कर, मेरी मूल विनाश। मूल यानी कि मेरा मूल क्या है? अगर मैं अपने आप को शरीर मानता हूं तो शरीर 5 चीजों से बना है: मिट्टी, आग, पानी, वायु और आकाश।
तो मिट्टी का मूल तो मिट्टी है। जब शरीर तजेंगे, इसको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाता है तो मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी, पानी पानी में चला जाएगा, वायु वायु में चले जाएगी, 5 के 5 तत्व 5 में विलीन हो जाएंगे। छठा क्या है? आत्मा। आत्मा कहाँ जाएगी? अगर मैं अपने आप को आत्मा मानता हूं तो आत्मा का मूल क्या है? आत्मा का मूल है परमात्मा। मैं मेरी तो मत कर, मेरी मूल विनाश, मूल से वंचित हो जाएगा। फिर ये आत्मा परमात्मा नहीं बन पाएगी, फिर ये आत्मा परमात्मा में नहीं जाएगी, फिर ये आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। आओ सत्संग जी कृपा करो। महात्मा कहते हैं कि जाननहार प्रभु है जेड़ा, जाने सारे गैबा नो, इस तो किवें छिपा सकता है बंदा अपने ऐबा नो। कहते हैं ठीक है, कुछ समय के लिए हम इंसान को धोखे में रख सकते हैं, इंसान को भी 1-2 बार धोखा दे देंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 बार दे सकते हैं। असल तो 1 बार ही दिया जा सकता है धोखा, दोबारा दिया नहीं जाएगा, वो समझ जाते हैं। इंसान को हम कुछ समय धोखे में रख सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन इसको नहीं धोखा दे सकते हैं। इंसान की तो हद है, एक सीमित सी हद है। आंखें देख सकती है, एक हद तक देख सकती है। देखने को ये आंखें सूरज चांद को भी देख रही हैं लाखों मील दूर, लाखों मील दूर चांद और सूरज को आंखें देखती हैं। लेकिन जहां पर एक दीवार आ जाती है, जहां पर एक पर्दा आ गया, जहां पर एक रुकावट आ गई, उससे आगे ये आंखें नहीं देख पाती हैं। तो इंसान की हद है, लेकिन इसको तो प्रभु को तो बेहदा कहा गया है। इंसान की तो सीमा है, लेकिन इसको तो असीम कहा गया है। और सत्संगत, इंसान की दृष्टि सीमित हो सकती है, इसकी नहीं है, इसको हम धोखा नहीं दे सकते हैं। और सत्संगत कृपा करो। ज्ञान ले लेना आसान है, चलना बहुत ही मुश्किल है। और ये मुश्किल तब तक है जब तक मैं हूं। जब तक मेरा मन नहीं मानता है तो बहुत मुश्किल है चलना, और जब मन मान जाता है तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। सत्संगत, एक पेन को अगर हम नीचे जमीन पर गिरा दें, या कोई भी वस्तु अगर हम जमीन पर गिराएं और उसको उठाने का प्रयास करें, उठाना नहीं है, पेन को उठाने का प्रयास करें, 1 बार नहीं 1000 बार प्रयास कर ले, वो पेन उठा नहीं पाएंगे हम, क्योंकि प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर एक झटके से उसको उठा लिया जाए तो उठ जाएगा, उठा लेंगे हम उसको। ये भक्ति भी इसी प्रकार से ही है। जब तक मैं हूं तू ना ही, तू है तो मैं ना ही। जब तक मैं अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करूंगा, जब तक मैं खुद को बदलूंगा नहीं, तब तक भक्ति शुरू नहीं होती है। तब तक बहुत ही मुश्किल है इसके ऊपर चल पाना। ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है, आंखों से नजर नहीं आता है। तो इसलिए कहा कि तलवार की धार पे चलना है ये। तो और सत्संगत, महात्मा यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं इस सारे श्लोक में कि क्यों गफलत की नींद में सो रहा है। एक सीमित सा समय दिया गया है तुझे, और ये समय हाथों से निकल रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि हम 100 साल तक जिएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि 50-60 साल भी जी पाएंगे। सत्संगत जी, 1-2 साल का भी जा रहा है, पैदा होते भी चले जाते हैं, आप देखते हैं। क्योंकि जन्म और मृत्यु ये सच्चाई है, जन्म और मृत्यु निश्चित है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। जन्म हो चुका है, मृत्यु अभी नहीं हुई है, लेकिन किसी को नहीं पता कब हो जाएगी। जन्म और मृत्यु के बीच का समय इंसान के हाथ में होता है। इस दौरान चाहे तो इंसान मुक्ति पद को पा सकता है, मुक्त हो सकता है, मुक्त अवस्था पाई जा सकती है, और नहीं चाहे तो फिर 84 फिर तैयार खड़ी है। तो यहाँ पर यही कहते हैं जी, अब की बार ना जाग सका तो जाग नहीं फिर पाएगा, 84 के चक्कर में तू फंसकर फिर रह जाएगा। हाँ जी, जन्म जन्म से भटक रही है बंदे तेरी आत्मा, कहती है कि कोई मिला दे मुझे मेरा परमात्मा।
सत्संग जी परमात्मा मिला दिया है हमें, अब चलना हमें खुद ही है जी। इस काया में एक मौका है, इसका लाभ उठा ले तू, कहे हर देव मिल सतगुरु से जीवन सफल बना ले। और सत्संग जी सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सिकदा पिंड प्राण सतगुरु ऐसे दाही ध्यान धरे। इस शरीर को ध्यान में रखना है, इस मन को वश में करना ही भक्ति है, और यही सतगुरु की पूजा है, क्योंकि सभी घट में सतगुरु का वास है। और सत्संगत घट घट में ईश्वर निरंकार को देखते हुए इस जीवन को जी पाएँ, इस ज्ञान के ऊपर चल पाएँ। और सत्संगत जिन परिवारों ने आज सत्संग में सेवा की है, जिस कामना से की है वो कामना पूर्ण हो, जो सुखदाई है वो सभी कामनाएं पूर्ण हो, और सभी के लिए दास अरदास करता है कि सुख सारे दुनिया दे, पादे साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। सत्संग जी प्यार से कहना तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गाऊं, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, दाता बख्शनहार, अवगुण नाटी तार, अवगुण नाची तारी, तू ही निरंकार, तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार, मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतान दा सत्कार, करा मैं संतान